ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਤਰ ਸਲਮਾਨੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ईद ਦੇ त्यौहार ਦੀ। मियाँ जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक जी ईद की। जी, आपको भी हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो और सभी को, सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा सलमानी जी, एक सबके मन में क्वेश्चन है कि पहले ईद आती है, उसके बाद बकरा ईद आती है। ये बकरा ईद क्यों बोलते हैं इसको? ये बकरा ईद हमारे लोगों की आपस में ऐसे ज़बान पे चढ़ा हुआ है क्योंकि कुर्बानी में ज़्यादातर यहाँ पे बकरा इस्तेमाल होता है जी, इसलिए लोग बकरा ईद बोलते हैं। वैसे इसका नाम ईद उल अज़हा है जी। जो रमज़ान शरीफ में ईद आती है वो ईद उल फ़ितर बोलते हैं उसको, और इसका नाम ईद उल अज़हा है जी। और इस ईद को कुर्बानी दी जाती है। जो हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इम्तहान में पास हुए, बेटे की कुर्बानी उनसे मांगी गई और वो तैयार हुए, बेटा भी तैयार हुए और वो कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। छुरी नहीं चली, तब से ये कुर्बानी दुम्बे की, बकरे की, ऊँट की ये कुर्बानी दी जाती है। इसी तरह से हमें अपने अंदर से भी अपनी बुराइयों को भी ख़त्म करना चाहिए। हमें एकता के साथ, आपसी भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्यौहार को मिल के मनाते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियों में शामिल होते हैं। यही हमारी सच्ची भारतीयता है। अच्छा सलमानी जी, आप बता रहे हैं कि आपके जो थे उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी, मतलब वो क्या थी, वो किस लिए कुर्बानी देनी चाहिए? नबी से आजमाइश के लिए उनकी बेटे की कुर्बानी मांगी गई। वो तैयार हुए, उन्होंने अपने बेटे से बात की, बेटा उनसे पहले ज़्यादा तैयार हुए कि जैसे कह रहे हैं वैसे कीजिए। वो बेटे को कुर्बानी देने के लिए लेकर गए, लेकिन छुरी नहीं चली। उन्होंने कई बार छुरी चलाई, बार बार छुरी चलाई, लेकिन छुरी नहीं चली। तो फिर वहीं पे दुम्बा हाजिर हुआ और तभी से कुर्बानी दी जाती है। अच्छा, ये बकरा ईद जो ईद बोलते हैं, आपने बकरा ईद वैसे बोलते लेकिन है तो ईद, आपने मतलब समझा दिया उसका। ये मतलब कुर्बानी ही क्यों देते हैं? कुर्बानी मांगी गई, ये मज़हब इस्लाम का एक वाजिब है हर इंसान के ऊपर, जिसकी हैसियत है, जिसकी माली हैसियत है, जो इस काबिल है कि वो कुर्बानी कर सके, तो उसके लिए ये ज़रूरी है, ये वाजिब है। अच्छा, जब कुर्बानी आप मतलब बकरी की आप बोल रहे हो, बकरी की कुर्बानी देते हो, तो उसको कुर्बानी के बाद कैसे मनाते हो कि आपसी भाईचारक सांझ सबकी कायम रहे? आपसी भाईचारे में यह है कि कुर्बानी जिस चीज़ की भी आदमी करता है, उसके एक कुर्बानी के अंदर 3 हिस्से होते हैं जी। एक हिस्सा गरीब गुरबा का जी, एक हिस्सा रिश्तेदार के लिए और एक हिस्सा अपने लिए जी। वो उनको बराबर हक सिर पहुंचने चाहिए। कोई भी चीज़ें हमारे पास, उसको तरीके से सेट करके कहीं भी किसी चीज़ में एक बाल के बराबर भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने 3 हिस्से की बात की, तो ये 3 हिस्सों मतलब मुस्लिम समाज में ही होते हैं या गैर मुस्लिम में भी हो सकते हैं? नहीं, वो रिश्तेदार ताल्लुक़ जो है, यार जो मिलने वाले दोस्त वगैरह हैं सब, आजकल देखिए एकता है, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ सभी एक दूसरे के साथ सभी त्यौहार में शामिल होते हैं। तो उसमें तो कोई भी ले भी सकता है और खा भी सकता है, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कुर्बानी करता मुस्लिम समाज ही है जी। तो आज के दिन आप कैसे मनाते हो ईद? आज के दिन सबसे पहले उठ के सुबह को फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज के बाद में ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ से आने के बाद में कुर्बानी की जाती है। वैसे कुर्बानी के 3 दिन हैं जी।
जैसे ईद उल अज़हा का दिन, जी एक उससे आगे वाला दिन, एक उससे आगे वाला जी, दिन, जी। तो 3 दिन तक लगातार कुर्बानी किसी भी दिन आदमी कर सकता है। लेकिन पहले दिन का सवाब पुण्य ज़्यादा है, दूसरे दिन का उससे कम, तीसरे दिन का उससे कम, लेकिन कुर्बानी का सवाब मिलता है। नहीं, मतलब कुर्बानी एक आदमी को मान लो आपने कुर्बानी देनी है तो तीनों दिन देनी पड़ेगी कि एक दिन आपने देनी नहीं, है? कुर्बानी एक ही करनी है, 3 दिन में से किसी भी एक दिन कर सकता है। किसी भी एक दिन जी, कर जी, सकते जी। हैं। किसी भी एक दिन कर सकता है, ठीक है तीनों दिन में से। और अगर किसी की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, जी। वो चाहे एक दिन में 3 कर दे, जी वो चाहे एक दिन में 3 कर दे। जी जी लेकिन यह है कि एक कुर्बानी जिस आदमी की माली हैसियत है, जो इस काबिल है, तो वो एक कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है। मतलब आप एक आदमी के ऊपर एक कुर्बानी। एक कुर्बानी, जी। आप क्या समझते हो इस बकरा ईद मतलब कुर्बानी देने के क्या फल मिलता है? ये हम मज़हब इस्लाम के एतबार से कुर्बानी हम पर वाजिब है। जी तो इससे हमारा अल्लाह खुश होता है। जी आदमी की गोश्त, खून का एक कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले कुर्बानी कबूल हो जाती है। जी और इंसान की सबसे पहले नीयत है। हमें कुर्बानी के साथ साथ अपने अंदर से भी जो बुराइयां जी। हैं वो सब ख़त्म करनी चाहिए। हर बार ये कोशिश करनी चाहिए कि आज हम अच्छे से अच्छा सबक हमने सीखना है। जी जी हम सब धर्मों के लोग आपस में प्यार मोहब्बत में एकता के साथ जी। चलें। अपने देश की, मुल्क की तरक्की के लिए जैसे हम सब ने मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ी, जी और इसमें हमारे साथ भले ही हमारी सरकार है, भले ही हमारा प्रशासन है, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, सहयोग किया। आज भी ईदगाह के बाहर बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी। जी प्रशासन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जी। कमिश्नर साहब का, एसएसपी साहब का, सीएम साहब ने भी सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें एकता के साथ चलना चाहिए। सब त्यौहार हमें आपसी भाईचारा, एकता का संदेश देते हैं। हमारे अंदर जब इंसानियत होगी किसी भी चीज़ की, तभी हम तरक्की की राह पर चलेंगे। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगा। मतलब बताइए। हर धर्म में मतलब गरीब अमीर तो होता ही है, धर्म की मतलब टोटली दुनिया में अमीर गरीब तो सभी समाज के लोग समाज, लेकिन जो गरीब मुस्लिम समाज का कोई गरीब जिसकी मतलब गुंजाइश नहीं है कुर्बानी की, तो वो कैसे मनाएगा इसको? उसको, वो तो मैंने आपको बताया ना अभी कि इसके कुर्बानी का जो हिस्सा होता है उसके 3 हिस्से किए जाते हैं। जी उसको 3 हिस्से में बराबर बांटा जाएगा। एक हिस्सा जो कुर्बानी करता है उसका है, एक हिस्सा गरीब गुरबा ही लोगों का है, एक हिस्सा रिश्तेदारों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का होता है। तो वो गरीब तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली शामिल है। नहीं उसके मन सब लोगों को बांटते हैं, सब बाकायदा नाम की लिस्ट बनाते हैं, उनको उनके दरवाजे पे जाके खुद लोग दे के आते हैं, ये लीजिए भाई। मैं वही बात कर रहा हूँ जी, कि जी, जैसे मन में आ जाती है कि यार मैं गरीब हूँ, मैंने को कुर्बानी देनी थी लेकिन दे नहीं सका क्योंकि गुंजाइश नहीं थी। नहीं, वो उसमें उनका बराबर हिस्सा है। 3 हिस्से हैं बराबर। एक हिस्सा कुर्बानी करने वाले का, एक हिस्सा गरीब गुरबा का जो नहीं कर सकते, कुर्बानी नहीं कर सकते, और एक रिश्तेदारों का, जी जी ताल्लुकदारों का, यार जी, दोस्तों जी, का एक हिस्सा उनका होता है। अच्छा सलमानी जी, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे आज के शुभ दिन पे? सभी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सभी से यही मेरी दरख्वास्त है कि हमें आपसी एकता और भाईचारे की मजबूती के साथ एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होना चाहिए। होते भी हैं हम लगातार, यही चीज़ की आगे उम्मीद करता हूँ। इंशाअल्लाह सभी को मेरी फिर से ईद मुबारक, आदाब अर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਖਤਰ ਸਲਮਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ।